दादा, आज का जो टॉपिक है वो है दीक्षा। महत्व क्या है इस दीक्षा का? एक्चुअली मेरे हिंदी जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं बोल पाऊँ शशि ठाकुर जी के बारे में हिंदी में। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम जो मनुष्य है, मनुष्य ह्यूमन बीइंग इज द सुपीरियर क्रिएशन ऑफ गॉड। तो भगवान के सबसे ऊंचे टाइप के जो जीव है, सबसे सुपीरियर जिनको माना जाता है वो है ह्यूमन बीइंग है। हम जब इस धरती पे आते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी होते हैं, अनबाउंड सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं हमारे पास। तो इस दिस इज प्रोवाइडेड बाय नेचर, बाय बर्थ। हमारे आत्मा में बहुत ज्यादा ही एनर्जी होते हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस एनर्जी का किस टाइप में उस एनर्जी को परिचालित करेंगे। क्या वो जो परम पिता का जो शक्ति है, क्या उस शक्ति को हम कुछ अच्छाई के लिए अप्लाई करेंगे या हम कुछ बुराई के लिए अप्लाई करेंगे? ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। देखिए, इस जीवन का उद्देश्य जो हम सब मानेंगे, जो आज जुड़े हुए इस सत्संग में, ऑल ऑफ अस विल एग्री ऑन ए पॉइंट कि जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आए इस धरती पे, हम उपभोग किए, एंजॉय किए और फिर चले गए, इस शरीर को त्याग करते हुए चले गए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है क्या? अगर हम गहराई से अपने आप को पूछेंगे, द आंसर विल कम नो। ये तो बहुत ही शैलो लाइफ हो गया ना, कि जहाँ पे हम सिर्फ मेटेरियलिस्टिक लाइफ में बिजी रहते हुए हम चले जाएंगे विदाउट रियलाइजेशन ऑफ गॉड। क्या उस लाइफ का क्या कोई मतलब रहेगा? ऑब्वियसली इट हैज गॉट नो मीनिंग। ऐसे तो पशु पक्षियां भी ऐसे करते हैं। बाकी बहुत सारे कीट पतंग होंगे जिनका ये ही होता है कि दे विल कम, दे विल लिव, दे विल एंजॉय, लिव द बॉडी। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हमें डेफिनेटली हमें अपने आप को भी पूछना चाहिए। हम पूछते हैं डेफिनेटली, मुझे पता है कि हमारे सारे सत्संगी भाई बहने हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हम सब लोग ये रियलाइजेशन तो है कि हम कभी ना कभी अपने आप को पूछते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाऊंगी, हमें कुछ पता नहीं होता है। हम बहुत ही सिंपल टाइप के मनुष्य हैं, हमारे को कुछ पता नहीं होता है। और मैं कल जो डिस्कशन की थी उसमें मैं मेंशन की थी कि जो माया होता है, हमारे जो अट्रैक्शन, दिस मटेरियल एनर्जी जो होती है, दैट एनर्जी एक्चुअली रेगुलेट्स अस। और वो जो माया का जो एनर्जी है, जो भी भगवत प्रदत्त तो ही है, लेकिन वो हमें अपना रास्ता से इट डाइवर्ट्स अस, हमें दूर लेके जाता है हमारे एक्चुअल जीवन के उद्देश्य से। अब देखिए, ऑब्वियसली हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, कभी ना कभी, कभी ना कभी हमें मोक्ष प्राप्त करनी है। वी वांट टू गो फॉर लिबरेशन। इस धराधाम का जो भी है, आप अगर हम सोचेंगे कि पता नहीं कितना बार इस धरती पे हम आए हैं, आगे अपना कर्म के अनुसार हमें पता नहीं कितना बार आना पड़ेगा। तो ऐसे सोच ही हमारे लिए काफी होता है कि वेरी टायरिंग सोच होती है ना, कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। हम आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं, पता नहीं हम दोबारा कब आ रहे हैं, कैसे फॉर्म में आ रहे हैं। हमारा कर्म ये सब कुछ डिसाइड करता है। लेकिन
अभी मान लीजिए कि हमें मालूम हो गई है कि हमें हमारे उद्देश्य जो जीवन का है वो सिर्फ खाना पीना सोना और एंजॉय करना नहीं है, हमें कुछ हायर लेवल का करनी है। वी वांट टू अचीव समथिंग हायर इन लाइफ। वो एक हायर फॉर्म क्या होगी? इफ माई लाइफ इज मेंट फॉर अदर्स। मान लीजिए मेरे जो जीवन है वो जीवन जो है किसी सोसाइटी के काम में आती है, वो ही देश के काम में आती है, तब ये जीवन का एक सार्थकता रहे, कोई एक मीनिंगफुल लाइफ जो हम इन मेटेरियलिस्टिक लाइफ में रहते हुए भी एक मीनिंगफुल लाइफ हम इसको मानते। लेकिन जहां पे गॉड का रियलाइजेशन नहीं है, मान लीजिए हम ये सब कुछ कर रहे, इफ यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स विदाउट रियलाइजेशन ऑफ गॉड, तो ऑल ऑफ अस विल एग्री कि ये कोई कंप्लीट थिंग नहीं है। इट इज नॉट ए कंप्लीट ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में तो हमें कॉन्शियसली जीनी है, हमें तो हर एक मुहूर्त हमें रियलाइजेशन ऑफ गॉड होनी चाहिए। वी शुड नो कि वी आर कनेक्टेड टू ए सुपर सोल, ए सुपीरियर पावर का साथ हमारा कनेक्शन है, और वी आर बीइंग रेगुलेटेड, वी आर बीइंग डायरेक्टेड। अगर हम उनका ही रियलाइजेशन नहीं है हमारे मन में, तो बड़ी अजीब सा कहानी है, बड़ी अजीब सा पूरा सिचुएशन है। दिस इज समथिंग मीनिंगलेस। अगर मान लीजिए हमें रियलाइजेशन अब हो चुकी है कि नहीं, हमें तो स्पिरिचुअलिटी भी साथ में रहनी चाहिए, हमारे को सेल्फ रियलाइजेशन भी चाहिए, इन दैट केस क्या करना है? हम स्ट्राइव करेंगे उस डायरेक्शन में, राइट? हम लोग क्या करेंगे? हम कोशिशें करेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हम ध्यान नाम ध्यान करते रहेंगे। लेकिन ये सब भी बड़ी टफ हो जाएगा हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगा उस रास्ता का जर्नी, कि हो सकता है हम उसमें प्रॉपर डायरेक्शन में ना जा पाए। अगर हम लोग कोई पुरुषोत्तम ऐसे किसी के शरण में आ गए हैं, हु इज पुरुषोत्तम? वो है उन्होंने जिन्होंने एक्सेल किए हैं, हु नोज हु इज गॉड, who can show us the actual path towards spirituality। अगर उनके शरण में आ गए हैं तब तो डेफिनेटली हमारा जो जर्नी टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी वो बड़ी आसान रहेगा। इसीलिए यहाँ पे आती है द रिक्वायरमेंट ऑफ दीक्षा। हम दीक्षा इसलिए लेंगे, हमारे जो इनिशिएशन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम किसी के शरण में आ जाएंगे, ऐसे पुरुषोत्तम के शरण में आ जाएंगे जो हमें हमेशा हमारे को गाइड करेंगे। उनका जो बानियां है, उनका जो फिलॉसफी है, हम उस फिलॉसफी को फॉलो करेंगे हमेशा। इफ वी आर कनेक्टेड टू ऐसे कोई पुरुषोत्तम, तो हमारा लाइफ जो है वो ड्रिफ्ट नहीं होगा उसका एक्चुअल एम से, एक्चुअल गोल से। यहाँ पे जरूरत है दीक्षा का। तो दीक्षा अगर हम लोग सबने दीक्षा लिए हैं, इसीलिए आज यहाँ पे हैं हम, कनेक्शन है इस प्लेटफॉर्म में, इस फोरम में। देखिए जब भी हम दीक्षा ले रहे हैं, दीक्षा ये संस्कृत अब दो है, द इक्षा, द मीन्स गिव, इक्षा मीन्स विजन टू सी। क्या है गिव? किसी को देना है। क्या देना है? देखने की क्षमता देनी है। क्या देखने की क्षमता? ऑब्वियसली हम बोलेंगे नहीं हमारे तो, हम तो आईज है, वी आर हैविंग आवर आईज, वी कैन सी। नहीं, इट्स ऑल अबाउट द थर्ड आई। यहाँ से जर्नी शुरू होती है, देखने का विजन दिया जाता है,
हमारे में वो शक्तियां आ जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि हम देख पाते हैं, हम अपने आप को देख पाते हैं कि जैसे कि मेरे नाम जुबिली है, किसी और के नाम कुछ है, हमें अपने आप को वो देखने का क्षमता होता है कि जो जुबिली जो नाम दिया गया है इस पृथ्वी में मैं आने के बाद, मैं एक्चुअली जुबिली थोड़ी ना, मैं तो प्योर सोल हूँ, मैं तो परम पिता का पार्ट हूँ, इस यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्टिकल हूँ और मेरे में इतना सारा क्षमताएं हैं, इतना सारा एनर्जी है कि एक बार रियलाइजेशन में कर लूंगी तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। एक रियलाइजेशन की वजह से मेरा जो जीवन है वो सार्थकता की ओर इट कैन मूव टुवर्ड्स इट्स फुलफिलमेंट, टुवर्ड्स इट्स एक्चुअल पर्पस। अब देखिए, इस दीक्षा जब हम लोग लेने के लिए आए थे, मैं कल भी ये मेंशन की थी और ये हमारे, हम दीक्षा लेने के बाद वी कैन सी ऑल ऑफ अस हैज रियलाइज। देखिए आप हम ये सुबह सुबह उठ के आज जो यहाँ पे कनेक्टेड है, कोई तो मायने है, कोई तो रीजन है, कुछ तो मिलता है इस कनेक्शन से। तो क्या मिलता है और हम क्यों दीक्षा लेने से क्या मिला हमें? देखिए मैं कल भी ये मेंशन की थी कि हम जो आते हैं दीक्षा लेने के लिए, हमारे को कुछ समझ, हम बहुत ही सिंपल लेवल का इंसान होते हैं जब हम दीक्षा लेते हैं, हमें कुछ मालूम नहीं होता है। ऑब्वियसली सबके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, आज भी होता है और पहले भी था। हम जब आते हैं, कोई बोले हैं होंगे ठाकुर जी के बारे में, तो क्या करते हैं हम लोग, आ जाते हैं, अच्छा चलिए देख लेते हैं कैसे होगा, दीक्षा लेके देखते हैं क्या परिवर्तन आते हैं मेरे जीवन में। तो हम देखते हैं कि दीक्षा लेने के बाद स्लोली हमारे में जो चेंज आते हैं वो क्या चाहती है कि हमारे देखने का नजरिया ही चेंज हो जाती है। प्रॉब्लम तब भी था, प्रॉब्लम आज भी है, बट वी नो हाउ टू लुक इनटू द प्रॉब्लम, हाउ टू टेकल द प्रॉब्लम। इस समस्या को कैसे देखना है और उसका समाधान कैसे करनी है, ये क्षमता हमारे में आ जाती है। ये सब एग्री करेंगे कि हम पहले, दीक्षा से पहले हमारे में छोटा सा भी प्रॉब्लम आती, हम लोग बिल्कुल टेंशन हो जाते थे, टायर्ड में हो जाते थे, पता नहीं क्या होगा, कौन होगा। अब देखिए आज के दिन में कुछ भी प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, हमारे किसी के जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे में एक विश्वास है कि हम परम पिता से कनेक्टेड है, हम परम पिता से कनेक्टेड हैं और इसलिए सारा प्रॉब्लम दूर अपने आप में हो जाएंगे। और ये जो फेथ है, ये फेथ के वजह से हम लोग सब ने देखेंगे कभी ना कभी हम रियलाइज किए हैं कि हाँ, ये जो सोच है वो बहुत ही बड़ा बात है। ये सोच, ये जो फीलिंग्स, ये जो भक्ति परमपिता के प्रति, श्री श्री ठाकुर के प्रति, हमारे जो ये जो कनेक्शन है श्री श्री ठाकुर के प्रति, जो प्यार है हमारे श्री श्री ठाकुर के प्रति, उसके वजह से हम सच में ही डिफरेंट हो चुके हैं। वी आर नाउ एट ए सर्टेन लेवल ऑफ एलिवेशन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। प्रॉब्लम हमें टच नहीं कर सकती है। जैसे कि श्री ठाकुर जी ने कहीं पे ऐसे बोले थे कि देखिए प्रॉब्लम तो रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे को हाउ इट कैन अफेक्ट यू एक्चुअली। अगर मान लीजिए कितना भी खुशी का न्यूज हो, इफ वी आर नॉट अफेक्टेड, कुछ दुख का भी मैसेज है, फिर भी अगर हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, अफेक्टेड नहीं होते हैं, तो इन दैट केस
सुख भी हमारे को क्या फर्क पड़ेगा, और दुख, कोई सैडनेस में भी हमारे को क्या फर्क पड़ेगा. It will not be able to affect us. Rather, we'll be neutral towards both. हम बीच में ऐसे सिचुएशन में रहेंगे कि हम ना ज्यादा खुश हो जाएंगे ना ज्यादा दुखी हो जाएंगे. हम कंट्रोल आएगा हमारे को अपने ऊपर. अब देखिए, जैसे ही हम लोग दीक्षा लेते ही हमारे को क्या बोला जाता है, हमारे हमारे जो ऋत्विक देवता है वो हमें सिखाते हैं कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठ जानी है, आपको टाइम पे नाम करना है, ध्यान करनी है, नाम चांटिंग करनी है, आपको टाइम पे प्रार्थना करनी है सुबह शाम. और जो सुबह से जो आप जैसे कि श्वेतानुश्रवण आपको पढ़ना है, ये क्या है, अगर हम लोग देखें इसको, ये सब कुछ ये है कि हमें इस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में लाने के लिए कोशिश हो रही है. हम पहले तो बिना समझ के हम जस्ट करते रहते हैं कि ऋत्विक देवता ने बोले हैं ये हमारा नियम है, हम ऐसे जागेंगे, ये करेंगे. धीरे धीरे हमें खुद को रियलाइजेशन होती है कि ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है टुवर्ड्स बीइंग एंड बिकमिंग. आज सुबह उठते हैं, इष्टवृत्ति करते हैं, हम अपने गुरुजी के चरण में निवेदन करते हैं, जैसे कि मैं अक्रुदी, मैं अमानी, ये सब कुछ बोल के हम लोग निवेदन करते हैं. ये क्या है, ये है ऑटो सजेशन. हम अपने आप को बताते हैं कि मैं अमर हूं, मैं अक्रोधी हूं, मैं अमानी हूं. ये सब कुछ ये ऑटो सजेशन का प्रोसेस है. तो गुरुजी ने जो किए हैं हमारे को, जो जो प्रोसेस के थ्रू जाने के लिए छोटे छोटे चीज करने के लिए बोले हैं, यस, ऑल ऑफ दिस हैज अ साइंटिफिक बेस. अगर हम अच्छे से देखेंगे उस चीजों को, आप देखिए जितना ये है, जैसे कि हम सुबह उठ के हम जैसे कि बोलते हैं ये सारे बातें, तो हमारा क्या होता है, हमारे अंदर में जो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में जाग जाती है. एक दिन ऐसे लीजिए कि हम ये ना करें, और बाई चांस एक दिन आप नहीं कर पाए या आप ना किए, आपका नींद नहीं खुला, मान लीजिए आपने टाइम पे इष्टवृत्ति नहीं किया, आपने टाइम में विनती प्रार्थना नहीं किए, उस दिन आप देखेंगे आपका मेंटल सिचुएशन कैसे हो रहा है. आप खुद ही देखेंगे कुछ एक अजीब सा हैप्पीनेस फील हो रही है. लेकिन वो हैप्पीनेस, जो भारीपन, जो मन का जो एक अजीब सा फीलिंग्स, वो पहले हमेशा होता था दीक्षा लेने से पहले, और हमें मालूम ही नहीं हुआ. हम स्लोली 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 ऐसे आदत में चले आए कि हम लोग अभी लाइट सिंपल स्पिरिचुअल लाइफ लीड कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज हम ये सब कुछ कर रहे हैं. और ये सारा ऑटो सजेशन के थ्रू नाउ ऑल दिस प्रोसेस इज बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लिविंग, बीइंग एंड बिकमिंग. ये हो चुका है. ये है दीक्षा. ये दीक्षा हमारे को चेंज करता है स्लोली टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, जो हमारे को मालूम ही नहीं होती है. वो परमपिता हमारे हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, हमारे सर पे, हमारे माथे पे उनका आशीर्वाद हमेशा है. वी आर कनेक्टेड टू हिम कंटिन्यूअसली. मान लीजिए हम नाम चांटिंग कर रहे हैं, हर एक काम, हर एक ड्यूटी सुबह से शाम तक कर रहे हैं, नाम चांटिंग कर रहे हैं, करते करते कर रहे हैं. आप खुद ही महसूस करेंगे, हम खुद ही महसूस करेंगे कि हमारे में अंदर में एक एक इतना ज्यादा खुश फीलिंग्स हो रही है, एक हैप्पीनेस का फीलिंग्स आ रही है. एंड मे बी एवरीबॉडी इज इन सर्च ऑफ दैट हैप्पीनेस. कल मैं जब आलोचना की थी इसी फोरम में कि ऑल ऑफ अस आर स्ट्राइविंग टू गो फॉर हैप्पीनेस. हमें पता नहीं है कि हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी. हमें लगता है कि थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेंगे, पढ़ाई करने के बाद अब थोड़ा सा मान लीजिए कि अच्छा रिजल्ट हो जाएगा, हम बहुत खुश होंगे. इसके बाद में हमारे धीरे धीरे करके हमें एक अच्छा जॉब मिल जाएगा, हम बहुत खुश होंगे. इसके बाद में हमारे और थोड़ा सा अच्छा पोजीशन हो जाएगा, हमारा फैमिली बन जाएंगे, हम खुशी हो जाएंगे, हमारे चिल्ड्रन हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे. लेकिन
हम देखते हैं कि हम करते रहते हुए स्ट्राइविंग फॉर ऑल दिस, लेकिन जहां पे पहुंचते हैं लगता है कुछ और कर लो क्या। हाँ, ये है, इट वी शुड बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स। इसमें कोई मनाही नहीं है कि ये जो ह्यूमन लाइफ का जो मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस भी करना चाहिए, बिकॉज ये भी एक प्रोसेस है अपने आप को डेवलप करने की। डेफिनेटली अगर कोई मतलब बिल्कुल बिल्कुल पुअर लेवल में था, आज कोई पढ़ाई करके कोई अच्छा सा जॉब लेके और कोई बेटर पोजीशन में आया हुआ है, उसमें कोई बुराई नहीं है। दिस इज द ग्रोथ, इट इज रिक्वायर्ड। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे एक खालीपन महसूस होगी, यू विल फील ए वैक्यूम। समझ में नहीं आएगा कि हमारे में क्या मिस है, what we have missed in the process. We have achieved so many things, but we are still not happy, we are not complete. तो वो कंप्लीटनेस आएगी जब हमारा स्पिरिचुअलिटी पार्ट कंप्लीट रहेगी, फिल्ड अप रहेगी, वो एक एनरिच्ड रहेगी। बिकॉज हम जो है, हम कैसे हैं, वी आर ए फिजिकल बॉडी, देयर इज ए माइंड जो कि बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है। इस माइंड ही सोर्स ऑफ ऑल मिजरीज है। एंड देन इट इज द स्पिरिचुअलिटी, इट इज द स्पिरिट। तो इस माइंड के ऊपर कंट्रोल लाना हमारे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ऑल ऑफ अस विल एग्री, आप हम सब लोग एग्री करेंगे कि ये माइंड ही है जो कभी खुशी बोल जाता है, कभी बोलता है नहीं ये दुख सिचुएशन है, कभी बोलता है नहीं आपको और चाहिए। ये माइंड ही है जो हमारे को नीड के ऊपर ग्रिड की तरफ लेके जाता है। जो नीड है कि खाना पीना वासस्थान होना, ये जो बेसिक सारे जो नीड्स है, इसके फुलफिलमेंट के बाद भी ये ही माइंड है कि हमारे पास इतना मटेरियल है, हमें और सारा चाहिए, और सारा चाहिए, अनलिमिटेड वे में चाहिए, इसका कोई एंड नहीं है। ये माइंड ही है, ये सारा जो हमारे को कुछ पता नहीं एक अजीब रास्ता के थ्रू हमारे को ट्रेवल करने में मजबूर कर देता है। सो इस माइंड को भी तो कंट्रोल करनी है। जब तक इस माइंड को पॉजिटिविटी से भर के परमपिता के चरण में नहीं देंगे, तब तक हम खुश कैसे रह सकते हैं। आप देख लीजिए, हमें बोला जाता है, ऋत्विक देवता जो हमें दीक्षा देने के बाद बोलते हैं कि ये जो मेडिटेशन करनी है, परम शिष्य ठाकुर जी के जो चक्र है, जो ध्यान चक्र जो है, हमें बिल्कुल नोज के जो रूट है और दोनों आईब्रोज के बीच में रखते हुए हमें ध्यान करने के लिए। इसका अगर आप ध्यान करते 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 हम सब लोग महसूस किए होंगे कि एक अजीब सा शांति होता है, एक 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 डिफरेंट फीलिंग्स होती है, पूरा मन शांत होती है। दिस इज द दिस इज द फर्स्ट स्टेप एक्चुअली फॉर द कनेक्शन टुवर्ड्स लॉर्ड। इसको अग्नि चक्र जो हम जागृत करते हैं, इसके वजह से क्या होती है, धीरे धीरे करके हमारा all glands are connected from here, maybe like pituitary, thyroid and all glands. Scientifically it is proven कि हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे सारा जो ग्रंथियां है, वो सारा जो ग्रंथियां अच्छे से all glands functions in a very very coherent way, एक कंट्रोल्ड वे में पूरा शरीर को जो बहुत अच्छा लेवल में लेके जाता है। सो ये जो है फिजिकल वेलबींग के बारे में ठाकुर जी ने सिखाए हैं, मेंटल वेलबींग के बारे में हमारे को प्रैक्टिस, बहुत सिंपल प्रैक्टिस के थ्रू सिखाए हैं। हमारे को सिखाए हैं कि स्पिरिचुअलिटी कैसे है। स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स द मोमेंट वी स्टार्ट लविंग अवर लॉर्ड, आवर स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम दैट मोमेंट। देखिए, जैसे कि श्री श्री बाबाईदा वर्तमान आचार्य जी देव जो है, उनका एक आलोचना में सुन रही थी। आलोचना में ना वो हमेशा ये बोलते हैं कि मान लीजिए कोई एक नाव है, वो नाव जो है, मान लीजिए एक रिवर है
परिवार के साइड में एक नाव लगा हुआ है। हमारे जिंदगी को तुलना करते हैं एक नाव के साथ। इट इज ऑन कांस्टेंट मूवमेंट, इट इज ऑन ए जर्नी। अभी मान लीजिए दो नाव है, एक नाव ऐसे रखा हुआ है और एक नाव जो है उसका जो कोई एक रस्सी से उसको बांध के शोर के साथ, मिट्टी के साथ उसको होल्ड करके रखा गया है। अब मान लीजिए कि तूफान आता है, तो जो नाव में कोई कंट्रोल नहीं है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है शोर के साथ, वो तो फटाफट उलट जाएगा, वो तो इमीडिएटली वो ड्राउन हो जाएगा, पानी के नीचे चला जाएगा, पता नहीं उसका जो सवारी है वो सब कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन जो बहुत अच्छे से स्ट्रांगली कनेक्टेड है शोर के साथ, वो तूफान आएगा, वो थोड़ा सा हिलेगा, थोड़ा सा मूवमेंट होगी, उसका भी प्रॉब्लम होगी जरा सा, लेकिन वो ऐसे पानी के नीचे जा नहीं सकता। सेम वे अगर हम लोग कनेक्टेड है हमारे परम पिता परम प्रेममय श्री ठाकुर से, हमारे जीवन में जो भी आएगा, जैसे भी सिचुएशन आएंगे, हम एंड नहीं होगा, हमारे को खत्म नहीं होगा, विल बी एबल टू टैकल दैट सिचुएशन। और हमारे जो विश्वास है, हमारे जो परमपिता के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास हमारे को इतना स्ट्रेंथ देगा, इतना स्ट्रेंथ देगा कि हम एक्चुअली बहुत अच्छे से सिचुएशन को कंट्रोल करके, और वी विल फील कि ऊपर से परम पिता ही सिचुएशन का समाधान दे दिए हैं। ऐसे सिचुएशन भी आएगी डेफिनेटली। मैं एग्री करूं, ऑल ऑफ अस विल एग्री कि ऐसे भी हुआ है हमारे साथ, कहीं ना कहीं से सारा के सारा सोल्यूशन आ गया। अब देखिए, अभी माइंड के बारे में बोल रहे थे, माइंड में जो भी चेंजेस आती है वो सारा के सारा हमारे यहाँ पे इंटेलेक्ट में एक स्टोरी की तरह वो बैठता है। मान लीजिए कि किसी ने कभी अच्छा काम किया, तो उसका जो माइंड में जो स्टोरी, जो इंटेलेक्ट जिसको बोलते हैं, इंटेलेक्ट क्या होती है, वो एक जो सॉफ्ट ब्रिलियंस जो है, जिसको कोई हार्ड फॉर्म नहीं है, इवन माइंड का भी कोई हार्ड फॉर्म नहीं है, वो एक सॉफ्ट पार्ट ऑफ अस जो है, उसको इंटेलेक्ट जो है, वो इंटेलेक्ट कहाँ पे रहता है, वो माइंड में रहता है। एंड इंटेलेक्ट समहाउ कंट्रोल्स आवर माइंड। देखिए, अच्छा जो एक्सपीरियंस होगा, मान लीजिए कि हम सत्संग करते हैं, उस सत्संग में क्या होती है, वी आर कनेक्टेड टू लाइक माइंडेड पीपल। तो हमारे को क्या होता है, यहाँ पे आते हैं, हम बहुत अच्छा बातें करते हैं, गुरुजी के बारे में बातें करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। एज ए रिजल्ट हमारा जो माइंड है, वो माइंड में अच्छा इंप्रेशन, इंटेलेक्ट में जो जाती है, बहुत अच्छा अच्छा चीजें जाती है। एंड दिस इज टुवर्ड्स बीइंग एंड बिकमिंग। इसीलिए सत्संग जो हम करते हैं, दीक्षा लेने के बाद हमारे को महसूस होती है कि हम जब सत्संग में जाते हैं, वहां से निकलने के बाद, या इस सत्संग में जो आए हैं आजकल कोविड के दौरान, हम लोग जो वी हैव जॉइंड दिस ऑनलाइन सत्संग, हम देखते हैं कि इवन आफ्टर दिस सत्संग वी फील सो जॉली, सो हैप्पी। सो ये है हमारे दीक्षा का मंत्र, हमारे जीवन में खुशी से भर देता है। अगर मान लीजिए कि कोई लोग हैं जो दीक्षा नहीं लिए हैं, उनको पता नहीं है क्या डिस्कशन करनी है, क्या करनी है, मान लीजिए दे आर इन्वॉल्व इन ए रॉन्ग काइंड ऑफ ए डिस्कशन, तो उनका माइंडसेट क्या होगा, धीरे धीरे डिग्रेडेशन की तरफ जाएगा, वो स्पिरिचुअलिटीज के काफी दूर चले जाएंगे, और पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, कैसे लेवल में वो लोग पहुंच जाएंगे, जहां पे इस जीवन का उद्देश्य क्या था, अपलिफ्टमेंट था, अपने आप को एलिवेटेड स्पिरिचुअलिटी करनी थी, हमारे पाथ क्या था, मूश के तरफ हमारे को मूवमेंट करनी थी। लेकिन जो लोगों ने दीक्षा नहीं ली है, जिनका ऐसा कोई आइडियल नहीं है, चांसेस आर देयर, आई एम नॉट टेलिंग कि एवरीबॉडी विल गो, बट ए बिग चांसेस आर देयर कि दिस पीपल मे बी दे विल गो टू सम अदर रूट। अब देखिए कि माइंड कितना बड़ा असर करती है हमारे ऊपर। जैसे कि हम लोगों ने, किसी ने देखा होगा कि मान लीजिए कि आप आज सत्संग के बाद आप अपना ऑफिस में गए, यू आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी,
तो कोई लोग आपको बोल भी सकते कि क्या हुआ दादा, क्या हुआ मैडम, या क्या हुआ सर, आज तो बहुत खुश लग रहे हैं आप। कई ऐसे भी सिचुएशन आपके लाइफ में आते होंगे कि कोई बोलता है कि क्या हो गया आज, बिल्कुल आप डाल दिख रहे हैं, आप बिल्कुल खुश नहीं है, क्या होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारे माइंड का जो सिचुएशन है वो फिजिकल अपीयरेंस में भी आती है। इसीलिए माइंड का कंट्रोल में होना, माइंड को कंट्रोल में रखना, माइंड को पॉजिटिविटी से भर देना, वो बहुत जरूरी है। और द मोमेंट आवर माइंड इज पॉजिटिव, हमारे में जो ऑटो सजेशन जो होगी अपने आप में, ऑटो सजेशन इज व्हाट, ऑटो सजेशन इज वो जो इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारा जो जन्म हुआ है। देखिए बहुत सारी चीज हम अपने आप में कर लेते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है, जो ये जो ऑटोमेटिकली बहुत सारे कुछ हम कर लेते हैं। हमारे जो इंट्यूटिव पावर भी हो जाती है, बहुत बार हम इंट्यूशन में आ जाते हैं। ये सब कुछ ऑटो सजेशन की तरह होता है। इस ऑटो सजेशन अगर हम पॉजिटिविटी से भर देंगे तो हमारा माइंड जो है वो पॉजिटिविटी से भर जाएगा, और रिजल्ट ऑल्सो विल बी फिल्ड विथ ऑल द फॉर्म ऑफ पॉजिटिविटी। अब देखिए जो जो हमारे में जो वृत्ति प्रवृत्ति जो माइंड में दिए हैं, भगवान ने जो दिए हैं, तो से ठाकुर जी ने जो दिए हैं, इसका भी जरूरत है। देखिए अगर हम लोग सब भूल जाएंगे कि क्या है, काम क्रोध लोभ मोह ये सब दिए हैं, कोई कारण तो है ना, ये सब दिए हैं, सम रीजन इज देयर, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने के लिए उनको चाहिए, ये सारे कुछ चाहिए, लेकिन ये सारा टेस्टिंग है हमारे लिए। एवरीथिंग विल कम एंड इट विल डिस्टर्ब योर सोल, हमारे सोल को डिस्टर्ब करेगा, हमारे सोल को हमेशा वो कोशिश करेगा, ये सारा वृत्ति प्रवृत्तियां व्हाट दे विल ट्राई कि हमें डाइवर्ट कर दे, सारा कॉम्प्लेक्सेस हमें डाइवर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, अवे फ्रॉम श्री ठाकुर जी, अवे फ्रॉम आवर सोल का जो स्पिरिचुअलिटी से हटाने के लिए कोशिश करेंगे। अब ये जो दीक्षा है, ये दीक्षा क्या करेगा, ये दीक्षा ही है कि ये सारा वृत्ति प्रवृत्ति को कंट्रोल में लाएगा, ये सारा वृत्ति प्रवृत्ति को सर्वेंट की तरह यूज करने के लिए हमारे को क्षमता देगा। और जब हमारे पास ये पावर आएगी तब हम क्या करेंगे, उसी वृत्ति प्रवृत्ति को हम यूज करेंगे। कैसे, मान लीजिए काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य जो भी है, ये हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस है, ये जो हमारे जो इवन जो प्राइड का जो फीलिंग्स है, ये भी एक टाइप का वो है, कॉम्प्लेक्स है। इन जनरल अगर हम रहेंगे उस सारा कॉम्प्लेक्स के साथ तो हम बिल्कुल ही इंसान का फॉर्म रहेगा, बॉडी तो इंसान का ही होगा, लेकिन वो जो माइंड है, वो जो सोल है, पता नहीं वो किसका होगा, कैसे होगा, उसका लेवल क्या होगा। लेकिन जैसे ही हम वृत्ति प्रवृत्ति को कंट्रोल कर लेंगे, हम उसी विपरीत प्रवृत्ति को काम में लगाएंगे, श्री गुरु जी के जो वाणी है, गुरु जी के जो फिलोसफी है, उसको फुलफिलमेंट करने। मान लीजिए जो क्रोध है, वो क्रोध बहुत बुरा माना जाता है, लेकिन उसी क्रोध को अगर हम रेगुलेट करेंगे, उसी क्रोध को मान लीजिए कि हम लोग सत्संग करना था, हमें हमें गुरु जी के वाणी को स्प्रेड करनी थी, लोगों तक पहुंचा नहीं थी, खाली अपने आप में एलिवेटेड सोल हो जाएंगे, दैट इज मे बी ए सेल्फिश अप्रोच, इट विल बी सेल्फिश थिंग। लेकिन अभी मान लीजिए कि हमारा उद्देश्य है, ऑब्वियसली हमारे उद्देश्य है कि गुरुजी के बानी जन जन तक पहुंचाना है, कैसे एक सेक्रेड लाइफ हम लीड कर सकते हैं, इसको बताना है। मान लीजिए कि हम बता नहीं पाए, कोई एक दिन हम बिजी रहेंगे, हम बता नहीं पाए, तो क्रोध होनी चाहिए, हमारे अपने ऊपर क्रोध होनी चाहिए कि देखो आज का दिन मेरा ऐसे बीत गया, मैं गुरुजी के बारे में किसी को जाजन ही नहीं कर पाई, कैसा बात हो गया आज का दिन।
ऐसे हमारे मन में क्या हो जाएगा? अगर इस टाइप का क्रोध है, दैट क्रोध नाउ इट इज अंडर माय कंट्रोल एंड आई एम एबल टू यूज दैट क्रोध। जो गुस्सा है उसको मैं यूज कर रही हूँ कंस्ट्रक्शन की तरह। मैं बोलूंगी आज नहीं कर पाई, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कल मैं उससे ज्यादा करूंगी, उससे दुगुना करने के लिए कोशिश करूंगी गुरुजी के बानी को लोग लोग तक पहुंचाने के लिए। जितना मेरा कोशिश है कल मैं डबल एफर्ट करूंगी उसी काम के लिए। या मान लीजिए कि मैं कोई एक सोशल सर्विस में इन्वॉल्व हूँ, मैं देश का सेवा करती हूँ, कोई भी, हम सब लोग ही देश का सेवा में लगे हुए हैं, मे बी इन दिस फॉर्म और इन दैट फॉर्म। हमारा गुरुजी भी यही बोले हैं कि जन जन का सेवा करना भी हमारा धर्म है। अगर मैं नहीं कर पाई तो मुझे गुस्सा आनी चाहिए कि मैं क्या हो रही हूँ, क्या मैं सेल्फिश हो रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर पाई, क्या मेरे में कोई आलसी तो नहीं आ गया, मुझे गुस्सा आनी चाहिए और मैं उस काम में डबल एनर्जी के साथ लग जानी चाहिए। सो दिस इज हाउ, दिस इज द एग्जाम्पल एक्चुअली कि इवन योर वृत्ति प्रवृत्ति, आपका कॉम्प्लेक्स, आप दीक्षा लेने के बाद आप कैसे उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना प्रोग्रेस, साथ में देश दुनिया का प्रोग्रेस में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑब्वियसली नॉट इवन मटेरियल लाइफ में भी आपका एक पॉजिटिविटी से बढ़ जाएगी, आपका लाइफ जो मटेरियल लाइफ है वो भी बहुत अच्छा ढंग का हो जाएगा, उसमें भी ग्रोथ आएगी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ। तो डेफिनेटली दीक्षा जो इतना इम्पोर्टेंट है, इसी बात में मुझे श्री श्री बाबाईदा जो वर्तमान आचार्य देव है उनका कहना है कि एक जाजवन में उन्होंने बोले हैं आलोचना में कि देखिए 3 टाइप के लोग मुझे समझ में आता है कि ये सीन 3 टाइप ऑफ पीपल। जो कि एक टाइप के लोग हैं जो कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही खुश है, लिस्ट बोदर्ड अबाउट व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफ। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं। कोई लोग जो है मटेरियल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, चलो साथ में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी कर लेते हैं, समझने के लिए कोशिश करते हैं कि भैया ये भी क्या होता है। दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग वो क्या है? थर्ड नंबर जो है वो लोग सारा ड्यूटियां, ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स नेशन, टुवर्ड्स फैमिली सब अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन उसमें ऐसे अटैच्ड नहीं हो जाएंगे कि अपना स्पिरिचुअलिटी से हट जाए, ये नहीं करेंगे। वो डिटैच्ड वे में अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते रहेंगे और हमेशा अपना कनेक्शन रखेंगे परम पिता के साथ। इट इज दिस इज अ लाइफ दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग इस मटेरियल दुनिया में यहाँ पे रहने के बावजूद वी विल बी एबल टू लीड ए स्पिरिचुअल लाइफ एंड प्रोबेबली थ्रू दीक्षा हम ये करने में बहुत अच्छे से सक्षम होंगे। हम सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे इस दुनिया का, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसमें अटैच्ड होके हम अपने आप को खो नहीं बैठेंगे। हमारा जो उद्देश्य है स्पिरिचुअलिटी, हमारा उद्देश्य जो है गुरुजी के जो वाणी को जन जन तक पहुंचाना, सबका उद्धार के लिए, सबका लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, हम उसमें जरूर कामयाब हों। तो दादा मेरे ख्याल से दीक्षा के बारे में मैं इतना ही अभी बोल के मैं समाप्त करती हूँ। I don't know whether I was able to uh, be on track about how Diksha can change our life, how Diksha is very important for our life. अगर कोई भी भूल त्रुटि हुए तो माफ कर दीजिएगा और मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। सबको प्रणाम, जय गुरु।